शनिवार को शाम तमिलनाडु के कुरूर में एक्टर और नेता थलापति विजय की रैली में तबाही मच गई। अपने सुपरस्टार की झलक पाने के लिए बेताब लोग में मची भगदड़ में करीब 40 लोग की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल। 10 महीने पहले हैदराबाद में सुपरस्टार आलू अर्जुन के एक इवेंट में ऐसे ही भगदड़ मची थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। 3 साल पहले पुनीत राजकुमार के अंतिम संस्कार में 30 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके लिए पूरे शहर में धारा 144 लगानी पड़ी थी। आखिर साउथ के एक्ट्रेस के लिए ये क्रेज क्यों है, हम आज इस वीडियो में यही बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बतकही चौक। दक्षिण भारत में लोग सुपरस्टार को सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि अपना लीडर मानते हैं और कई बार भगवान तक मानने लगते हैं। एमजीआर और रजनीकांत के तो मंदिर बने हुए हैं। एक्ट्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, उनके भी बहुत वहां दीवाने हैं। आखिर ऐसा क्या है साउथ में कि लोग उन्हें अपना भगवान बनाते हैं? साउथ की राजनीति का जो इम्पैक्ट है वो सिनेमा पे कुछ ज्यादा ही है। साउथ सिनेमा में 1950 के दशक में द्रविड़ आंदोलन से प्रभावित शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन और एनटीआर रामाराव एनटीआर जैसे अभिनेता द्रविड़ विचारधारा से जुड़े और कई फिल्में उनकी हिट हुई। 1952 में एमजीआर की फिल्म पराशक्ति में ब्राह्मणवाद का जोरदार विरोध दिखा, लोग उन्हें नेता मानने लगे। मगर 1953 में कांग्रेस छोड़ के डीएमके से जुड़े, डीएमके का जनाधार बढ़ा और 1962 में एमजीआर विधायक बने। 1967 में एक्टर और नेता एमआर राधा ने उन्हें 2 गोलियां मारी। अस्पताल के बाहर 50,000 लोग इकट्ठा हो गए। 1.5 महीने तक उस फोटो से उनका प्रचार किया गया जिस फोटो में उनके गर्दन में पट्टी बनी हुई थी। 23 फरवरी को विधानसभा के जब नतीजे आए तो डीएमके की सरकार बनी। एमजीआर मद्रास के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा 27,000 वोटों से जीतकर विधायक बने थे। क्रांतिकारी नेता उनको कहा जाता था। 1972 में उन्होंने नई पार्टी बनाई। 1977 से 87 तक एमजीआर 2 बार सीएम बने। 1987 में जब उनका अंतिम यात्रा निकाला गया था तो 10 लाख लोग शामिल हुए थे। 30 लोग तो ऐसे थे जो दुखी होकर आत्महत्या कर लिए। एमजीआर की को एक्टर्स रही जयललिता एआईएडीएमके की महासचिव बनी। उन्हें भी एमजीआर जैसे प्यार हासिल हुआ और वो 6 बार तमिलनाडु स्टेट की सीएम बनी। इसी तरह एनटीआर ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई, टीडीपी बनाई और 3 बार प्रदेश के सीएम रहे। विजय थलापति ने 2 फरवरी 2024 को टीवीके नाम की पार्टी बनाई। 27 अक्टूबर को जब उन्होंने पहली रैली की थी, ठीक 1 साल पहले जब उन्होंने पहली रैली की थी तो 8 लाख लोग उनके रैली में शामिल होने आए थे। दरअसल साउथ के जो एक्टर होते हैं वो बहुत मदद करते हैं, अपने प्रदेश में खर्च करते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है। इससे उनके चरित्र को लोग आंक लेते हैं। विजय की अगर बात करें तो आम लोग पे वो आर्थिक मदद कुछ ज़्यादा ही पहुंचाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 1950 में होती है जब एमजीआर एक रिक्शे वाले को बारिश में भीग के रिक्शा चलाते हुए देखते हैं। उसके बाद वो चेन्नई में करीब 6,000 रिक्शे वालों को पॉलिथीन बंटवाते हैं। उस समय एक पॉलिथीन की कीमत करीब 10 रुपए होती है। जयललिता को आप जानते हैं कि लोग अम्मा कह के बुलाते थे। अम्मा उनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो एक रसोइया चलाती थी, एक रसोई चलाती थी, कैंटीन चलाती थी। रजनीकांत की अगर बात करें तो रजनीकांत अपनी कमाई का आधा हिस्सा वो जरूरतमंदों को दे देते हैं। 2024 में वायनाड में जब लैंडस्लाइड हुआ था तो उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए दान किए थे और उनके कई चैरिटी ट्रस्ट चलते हैं और जो सालाना उनका आमदनी होता है उसका आधा हिस्सा वो दान कर देते हैं। महेश बाबू के बारे में आपने सुना होगा। महेश बाबू सालाना 30 करोड़ रुपए चैरिटी करते हैं। 2024 में जब बाढ़ आया था तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए, रामचरण ने 1 करोड़ रुपए, प्रभास ने 1 करोड़ रुपए दान किए थे। आंध्र प्रदेश जनसेना पार्टी और
इस समय पवन कल्याण जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जब 49वां जन्मदिन था तो उनके जो फैंस थे उन्होंने 70 लाख के 600 ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे थे। ये तो बात डोनेशन की हो गई, लेकिन साउथ के जो लोग होते हैं वो औसतन 22 फिल्में हर साल में देखते हैं। साउथ में बाकी कहीं के मुकाबले ज़्यादा स्क्रीनें भी हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे साउथ स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है, वहाँ पे स्क्रीनें ज़्यादा हैं। 9000 सिनेमा घर हैं, जो कुल मिला के 54% स्क्रीनें बस साउथ में हैं। सिनेमा प्रोफाइल वेबसाइट के मुताबिक देश में कुल 9000 सिनेमा स्क्रीन है। इनमें से करीब 54% यानी 4860 स्क्रीनें केवल दक्षिण भारत में है, दक्षिण के राज्यों में है। इनमें सबसे ज़्यादा 1097 स्क्रीन आंध्र प्रदेश और 719 स्क्रीन कर्नाटक में है, जबकि महाराष्ट्र में ये संख्या 420 हो जाती है। तो साउथ के जो हीरो हैं वो बस हीरो नहीं, आइडियल हैं। वो जिस हिसाब से काम करते हैं, जिस हिसाब से चैरिटी करते हैं, जिस हिसाब से लोगों की मदद करते हैं, वो भी एक वजह है कि वो लोगों से कनेक्ट होते हैं। फिल्मों के लिए कहा जाता है कि मूवी इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, रियलिटी ऑफ सोसाइटी। वो जो समाज का दर्पण है, दर्पण के तौर पे काम करते हैं और समाज में जो जाति की बात है, जो समाज की बात है, वो उसको लाके सामने रखते हैं। चाहे वो फिल्म आप पुष्पा 2 देख लीजिए या प्रभास की मूवी हो, वो सोसाइटी की बात ज़्यादा करते हैं, समाज की बात करते हैं। इसीलिए जाति जो है, जो क्षेत्र की बात है, वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिस कारण जो फैंस हैं ज़्यादा आकर्षित होते हैं उनके फिल्मों पे। इसलिए उन्हें वो नायक मानते हैं, और ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन जो नायक होता है वो नायक होता है। इसीलिए जो वहाँ के नायक होते हैं वो अच्छे राजनीतिक भी बन के उभरते हैं। हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और बतकही चौक से जुड़े रहिएगा। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.